प्रोग्रामिंग और आज का टॉपिक है राइट ए प्रोग्राम ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर यूजिंग मल्टीपल इफ कंडीशन। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इफ कंडीशन लिए हैं और उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट है। ये हर बार क्या करेगा, हर एक इफ कंडीशन के अंदर जाके चेक करेगा, उसके बाद जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो फाइंड करेगा। तो उसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मार्क लेस देन 50 ली हूँ, उसके लिए क्या ग्रेड फाइंड होगा हमारा एफ। देन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड यहाँ पे लॉजिकल एंड हम लोग यूज किए हैं जो कि बोथ द कंडीशन चेक करेगा। हर बार वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन 60 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 50 से 60 तक रेंज डिफाइन किए हैं और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो उसके बॉडी के अंदर जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट है वही प्रिंट करेगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, जो कि ग्रेड सी फाइंड करने के लिए, जो कि हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70 और नीचे भी 70 एंड 80 तक लिए हैं। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या है 80 एंड 90 एंड लास्ट में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी मार्क होगा इसको हम ए प्लस से ये करेंगे, ग्रेड निकालेंगे उसका। तो अभी यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास ली हूँ और उसके अंदर हमारा इंट मार्क में हमारा जो यूजर इनपुट करेगा तो इंट मार्क में स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, इसको थोड़ा रन करके देखेंगे, जो अकॉर्डिंगली जो भी हम मार्क अभी इनपुट देंगे उस हिसाब से कौन सा आउटपुट आ रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग अभी उसको ज़्यादा समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ ये। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी यूजर इनपुट देते हैं, लाइक 89 मार्क्स है और उसका क्या ग्रेड आया, ये आया हमारा ग्रेड ए। ग्रेड ए कहाँ पे लिखे हैं हम लोग, इफ ये हर बार क्या चेक किया कि ये 89 है, 89 इस ये लेस देन 50 है क्या, नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आया कि 89 इज ग्रेटर देन 50, येस इट्स ट्रू, बट मार्क्स लेस देन 60 ये ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया। तभी नेक्स्ट पार्ट में चेक किया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, येस ट्रू, एंड मार्क्स लेस देन 70 नो, इट्स कंडीशन फॉल्स हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कहाँ पे आया, नेक्स्ट इफ ब्लॉक में आया और यहाँ पे भी चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, येस ट्रू, मगर लेस देन 90 नो, इट्स रॉन्ग। देन अगेन ये इफ कंडीशन में आया, चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है क्या, येस ट्रू है, एंड मार्क्स लेस देन 90, ये कंडीशन एग्जैक्टली उसको मैच किया। तभी इसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट था वही एग्जीक्यूट कर दिया। अभी हमारा इसीलिए ये ग्रेड ए रिजल्ट फाइंड हुआ। और एक स्टेटमेंट और एक यूजर इनपुट लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ग्रेड शो करेगा। जैसे कि एक बच्चे का अभी 45 है, 45 है, यस, ये क्या हो गया, अभी उसका एफ आया, जैसे कि फेल। इफ मार्क्स यहाँ पे चेक किया, ये क्या है, लेस देन 50 है, लेस देन 50 हुआ तो ये डायरेक्टली ये फेल कंडीशन जो इसका बॉडी के अंदर है ये चेक किया, मगर दूसरा कंडीशन भी साइमल्टेनियसली वो चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं है। देन ये मार्क्स लेस देन 60 है, ये लेस देन 60 है मगर ग्रेटर देन 50 नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70, ये तो कंडीशन ट्रू हुआ मगर इस साइड का ये मार्क ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग लॉजिकल एंड लिखे हैं। क्यों लॉजिकल एंड का क्या रहता है सिंटैक्स, एग्जैक्टली बोथ कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए, तब भी जाके उसके बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो यूज जैसे कि ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे हर बार ये क्या किया, अभी हम लोग फेल के लिए चेक कर रहे हैं 45 क्या किया, ये मार्क्स ग्रेटर देन 70, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मगर यहाँ पे मार्क्स
लेस देन 80 ये ट्रू है, मगर बोथ द कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अगेन वो अनदर इफ ब्लॉक में गया और इफ ब्लॉक के अंदर के क्या कंडीशन चेक किया, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, नहीं है, ट्रू नहीं है। मार्क्स लेस देन 90 है, येस इट्स ट्रू, बट ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स। अगेन यहाँ पे भी चेक किया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ है। इसके साथ कौन सा वाला मैच किया, मार्क्स लेस देन 50, इसीलिए ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर जो स्टेटमेंट है एफ, ये प्रिंट कर दिया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और इसी कोड को आप लेके घर में भी ट्राई करो। जितना भी ट्राई करोगे और जितना भी बार बार लिखोगे, आपका कोड में ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, और कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है और इसका कंट्रोल फ्लो कैसे चल रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।